आदाब दोस्तों। आज के टॉपिक के माध्यम से हम करीब 6000 साल पहले तक का सफ़र तय करने वाले हैं और 6000 साल के अपने इस सफ़र में हम जानेंगे कि यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों का उदय कैसे हुआ, कैसे इनका विस्तार हुआ, कैसे ये लोग आपस में जुड़े हैं और कैसे भिन्न हैं। सफ़र लंबा है, साथ ही 3 धर्मों की कहानी है, 3 धर्मों से जुड़े हुए लोगों की कहानी है। तो इस कहानी को सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं इस कहानी को वीडियो के 4 अलग-अलग पार्ट्स के ज़रिए आपको बताने जा रहा हूँ। आज के वीडियो में हम केवल फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। बाकी के पार्ट्स को हम एक-एक करके आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट पार्ट से जुड़ी कहानी की बात करते हैं। कहानी की शुरुआत उर नामक एक जगह से होती है। उर प्राचीन मेसोपोटामिया में एक महत्वपूर्ण शहर था। इस शहर का अस्तित्व 3800 ईसा पूर्व से था और 2600 ईसा पूर्व में इस शहर को राज्य के रूप में लिखित इतिहास में दर्ज किया गया और इस राज्य का नाम बेबीलोन पड़ा। इसका पहला राजा मेसनपेडा था। बेबीलोन को पाली और संस्कृत साहित्य में बवेरू के नाम से जाना जाता है। इसी बेबीलोन राज्य में करीब 2000 ईसा पूर्व में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म के सिलसिले की शुरुआत हुई। तत्कालीन बेबीलोन राज्य के लोग अलग अलग मूर्तियों की पूजा किया करते थे। इसी राज्य में अजर नाम के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहते थे, जो तत्कालीन लोक मान्यताओं के अनुसार देवताओं की मूर्तियां बनाया करते थे और वो खुद भी मूर्तियों की पूजा किया करते थे। इन्हीं के घर में 2000 ईसा पूर्व एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम इब्राहिम रखा गया। हजरत इब्राहिम बचपन से ही अपने पिता को कभी पत्थरों से तो कभी लकड़ियों से मूर्तियां बनाते हुए देखा करते थे। जब अजर मूर्तियां बनाकर तैयार कर लेते तो हजरत इब्राहिम उनसे पूछते कि ये मूर्तियां आगे क्यों नहीं बढ़ती या हमारे किसी अनुरोध का जवाब क्यों नहीं देती। उनके पिता हमेशा उनके सवालों से परेशान हो जाते और उन्हें डांटते। इन सब के बावजूद उनके पिता उन्हें मूर्तियां बेचने के लिए बाजार भेजते और हजरत इब्राहिम उन मूर्तियों को बेचने के लिए बाजार में लोगों को पुकार कर कहते, मेरी मूर्तियां कौन खरीदेगा, ये तुम्हारी मदद नहीं करेंगी और तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएंगी। मेरी मूर्तियां कौन खरीदेगा। जब वह पानी पीते तो वह उन मूर्तियों के पास भी पानी ले जाते और कहते, पियो पियो, पर मूर्तियां पानी नहीं पीती। जब हजरत इब्राहिम बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, आप उस चीज़ की पूजा कैसे कर सकते हैं जो ना देखती हैं, ना सुनती हैं और ना ही आपका कुछ भला करती हैं। उनके पिता ने उनकी बातों को सुना और गुस्से से तमतमाते हुए कहा कि तुम हमारे देवताओं को ना मानने का दुस्साहस कर रहे हो, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। हजरत इब्राहिम भी मूर्ति पूजा देख देख कर तंग आ चुके थे और अपने पिता को समझा समझा कर थक चुके थे। इसलिए उन्होंने भी हमेशा के लिए अपने पिता का घर छोड़ दिया। मूर्ति पूजा से तंग हजरत इब्राहिम एक रात पहाड़ पर गए और आकाश की ओर देखा। उन्हें आकाश में एक चमकता सितारा दिखाई दिया। उस चमकते सितारे को देखकर उन्होंने खुद से कहा, क्या यह मेरा ईश्वर हो सकता है। परंतु जब वह अस्त हो गया तो उन्होंने कहा, तारा गायब हो गया, इसलिए यह ईश्वर नहीं हो सकता। फिर उन्होंने चंद्रमा को अपनी पूरी भव्यता के साथ उगते हुए देखा तो कहा, क्या यह मेरा ईश्वर हो सकता है। लेकिन चंद्रमा भी डूब गया। फिर भोर के समय उन्होंने सूरज को उगते हुए देखा तो कहा, क्या यह मेरा ईश्वर हो सकता है। यह सबसे बड़ा और सबसे चमकीला है। पर जब सूरज भी डूब गया तो उन्होंने कहा, हे मेरे लोगों, मैं उन सब से स्वतंत्र हूँ जिन्हें तुम ईश्वर के साथ साझीदार बनाते हो। मैंने अपना रुख ईश्वर की ओर मोड़ लिया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और मैं कभी ईश्वर के साथ साझीदार नहीं बनाऊंगा। हमारा ईश्वर आकाश और पृथ्वी और इनके बीच हर चीज का निर्माता है। उसके पास सितारों को उदय और अस्त करने की शक्ति है। इस घोषणा के बाद हजरत इब्राहिम ने ईश्वर को उन्हें पुकारते हुए सुना, हे इब्राहिम। हजरत इब्राहिम कांप गए और कहा, हे मेरे ईश्वर, मैं यहाँ हूँ। ईश्वर ने उत्तर दिया, मेरे अधीन हो जाओ। हजरत इब्राहिम रोते हुए भूमि पर गिर पड़े और कहा, मैं ईश्वर को समर्पित हूँ। ईश्वर ने उन्हें शांति और पूरे विश्वास के साथ सच्चाई की ओर निर्देशित किया। ईश्वर की शरण पाकर हजरत इब्राहिम अब और ज़्यादा लोगों को बुत परस्ती से रोकते और कहते कि बुतों की पूजा ना करो,
वो तुम्हें कुछ फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लोगों ने जब देखा कि इब्राहिम लगातार उनके बुतों की अवहेलना कर रहा है, तो वो हजरत इब्राहिम की शिकायत लेकर उस समय के राजा नमरूद के पास गए। इतिहासकारों ने राजा नमरूद की तुलना तत्कालीन अलग अलग राजाओं से की है। कभी उसको राजा अम्रफेल कहा गया, तो कभी असीरियन राजा निनस। लोगों की शिकायत पर नमरूद ने हजरत इब्राहिम को तलब किया। हजरत इब्राहिम उसके सामने हाजिर हुए तो कायदे के मुताबिक उसको सजदा नहीं किया। उनको सजदा न करता देख नमरूद गुस्से में आ गया और कहा, तूने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हजरत इब्राहिम ने कहा, मैं ईश्वर के सिवा किसी के सामने सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरा ईश्वर कौन है और क्या करता है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, वह सबको पैदा करने वाला है, वही मारता है और वही जिलाता है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ और जिला सकता हूँ, इसलिए तुम सबका ईश्वर हूँ। फिर उसने दो कैदी बुलाए जिन्हें सजा में कत्ल करना था। उनमें से एक को मरवा दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया। फिर उसने कहा, हमने एक को जिलाया और एक को मारा। हम हैं ईश्वर और यही मेरा काम है। उसकी बात सुनकर हजरत इब्राहिम ने कहा, मेरा ईश्वर सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू सच्चा है तो पश्चिम की तरफ से निकाल। नमरूद और उसके साथी इस जवाब को सुनकर चुप और हैरान रह गए। उनको उसी हैरानी की हालत में छोड़कर हजरत इब्राहिम वहां से चले गए। हजरत इब्राहिम ने अपनी बातों को आगे बढ़ाना जारी रखा और लोगों को बुत परस्ती त्यागने को कहते कि एक ईश्वर की इबादत करो जो किसी मूर्ति में वास नहीं करता और ना ही वो अनेक है, वो सिर्फ एक है, उसके सिवा कोई पालनहार नहीं, वो दिखाई नहीं देता, फिर भी वो तुम्हारे साथ है। तुम एकाग्र होकर उसी एक ईश्वर को याद करो, वो तुम्हारी सभी जायज तमन्नाओं को पूरा करेगा। तुम घमंड में मेरी बातों से अपने कान ना हटाओ। कुछ लोगों को छोड़कर उनकी बात कोई ना सुनता और उन्हें भला बुरा कहता। जब हजरत इब्राहिम ने देखा कि लोग उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उन्होंने लोगों की आंखें खोलने के लिए एक युक्ति सोची। उस समय बेबीलोन राज्य में कई त्योहार होते थे। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार के दौरान लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और मूर्तियों के सामने प्रसाद चढ़ाया और पूजा पाठ खत्म करके वहां से चले गए। जब हजरत इब्राहिम ने देखा कि सारे लोग वहां से चले गए, तो वो मंदिर में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उन्होंने उस कुल्हाड़ी से किसी बुत का सर काटा, तो किसी का पैर, तो किसी के कान। उन्होंने एक बड़े बुत को छोड़कर सारे बुतों में कोई ना कोई ऐब कर दिया। फिर उस कुल्हाड़ी को बड़े बुत के गले में लटकाकर वहां से चले गए। जब लोग सुबह मंदिर में वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके बुतों का बुरा हाल है और एक कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर लटक रही है। वे बहुत क्रोधित हुए और आपस में पूछने लगे कि ये किसने किया। फिर सबने एक साथ इस बात को माना कि हो न हो ये काम इब्राहिम का है, क्योंकि वही हमारे बुतों की अवहेलना करता है। दोबारा से उन्होंने इस बात की शिकायत नमरूद से की। नमरूद ने जब सुना कि हजरत इब्राहिम ने पूजनीय बुतों को खंडित किया है, तो वह गुस्से से तमतमा उठा और हजरत इब्राहिम को अपने पास बुलवाया। जब हजरत इब्राहिम आ गए, तो नमरूद और पूरी कौम ने उनसे पूछा, ऐ इब्राहिम, पूजनीय बुतों के साथ ये बर्ताव किसने किया? हजरत इब्राहिम ने कहा, इस बड़े बुत ने। तुम इज्जत वाले बड़े बुत से पूछो, वह तुमसे छिप नहीं पाएगा। वह तो तुम्हारा बड़ा पूजनीय है, क्या इतना भी बताना पाएगा? इस बात को सुनकर सभी लोग शर्मिंदा हुए और बोले, तुम तो जानते हो यह बुत हरगिज नहीं बोलते, यह अच्छा या बुरा अपने मुंह से कुछ नहीं कहते। तब हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐसे बुतों को पूजने से क्या मिलता है? जो इन बेजुबानों को पूजे वो तो अक्लमंद नहीं। यह सुनकर कई लोग सहमत हुए और एक ईश्वर में यकीन किया। नमरूद ने जब ये देखा, तो हजरत इब्राहिम को कैद कर लिया। लोगों ने कहा कि इब्राहिम को आग में जलाओ, तभी हमारा गुस्सा ठंडा होगा। कौम की बात सुनकर नमरूद ने एक बड़ी चारदीवारी बनवाई और राज्य के लोगों से कहा कि इस चारदीवारी में लकड़ियां इकट्ठा करो। लोगों ने करीब 2 साल तक उस चारदीवारी में लकड़ियां इकट्ठा की। जब वह चारदीवारी लकड़ियों से लबालब भर गई, तो उसमें आग लगाई गई। आग के शोले बुलंद हुए और इतने बुलंद कि ऊपर से परिंदे भी उड़ने की हिम्मत ना कर सकते थे और ना कोई आदमी उसके नजदीक जा सकता था। हजरत इब्राहिम को दूर से उस आग में डालने के लिए 3 खंबे खड़े किए गए और फलाखन यानी गुलेल सरीखी चीज तैयार की गई और फिर हजरत इब्राहिम को जंजीरों में जकड़ा गया और उस फलाखन में बिठाकर रस्सी काट दी गई। इसी बीच
हज़रत इब्राहिम ने ये दुआ पढ़ी, हमें अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम की ये दुआ सुन ली और इससे पहले कि हज़रत इब्राहिम उस आग में गिरते, अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, तू इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती बन जा। कुछ रिवायतों में आता है कि अगर अल्लाह के इन लफ्ज़ों में सलाम शब्द ना होता तो मारे ठंडक के हज़रत इब्राहिम को चैन न मिलता। 7 रोज़ जब ऐसे ही गुजर गए तो लोगों ने चाहा कि देखें आग बुझी है या नहीं। नमरूद भी एक ऊंचे महल से चढ़कर देखता रहता था। उसे डर था कि कहीं इब्राहिम जिंदा न रह जाए। अगर वह सही सलामत आग से बाहर आ गया तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर बड़ी ही आफत लाएगा। फिर वो अपने दिल की तसल्ली के लिए सोचता कि वो इंसान ही क्या जो आग में जलकर राख ना हो जाए। अगर इस आग में पत्थर भी डाल दिया जाए तो वह भी पिघलकर बह जाएगा। फिर नमरूद ने अपने डर पर काबू करते हुए बहुत गौर से उस आग की तरफ देखा तो पाया कि आग की लपटों की बजाय बाग दिखाई देता है और वहाँ पानी का एक सोता बह रहा है और वहाँ हर पल ऐसो आराम ही है। वह बहुत हैरान हुआ और हज़रत इब्राहिम को बुलाकर उनसे पूछा, ऐ इब्राहिम, तू ऐसी तेज आग से किस तरह बच सका और वह बाग और नेमतें किसने अता की? हज़रत इब्राहिम ने कहा, यह तो बेमिसाल ईश्वर की कृपा का छोटा सा नमूना था। उसकी दया हो तो ऐसा होना नामुमकिन नहीं। इतना कुछ देखने और हज़रत इब्राहिम की बातों को सुनने के बाद नमरूद ने कुछ समय के लिए हज़रत इब्राहिम से मोहलत मांगी कि वो उनकी बातों पर गौर करेगा। उसने इस बारे में अपने दरबारियों से सलाह ली। उसके दरबारियों ने उसे बहकाया और कहा कि इतने ज़माने तक आपने अपने आप को ईश्वर कहलवाया, अब बंदगी इख्तियार करेंगे और दुनिया भर में अपने आप को रुसवा करेंगे। नमरूद उनके बहकावे में आ गया और मरते दम तक बुत परस्ती में लगा रहा। इधर हज़रत इब्राहिम ने जब देखा कि अब लोग उनकी बातों पर ईमान नहीं लाएंगे और उनका रहना यहाँ मुश्किल करेंगे, तो जो लोग उनके साथ ईमान ले आए थे, यानी एक ईश्वर में यकीन किया था, उनको साथ लेकर बेबीलोन राज्य को छोड़कर मिस्र से होते हुए मुल्क शाम चले गए। इसी मुल्क शाम को आधुनिक युग में सीरिया के नाम से जाना जाता है और इसी मुल्क शाम में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म की नींव पड़ी और हज़रत इब्राहिम ही ईश्वर के वो संदेश वाहक हैं जिनसे यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों का सिलसिला शुरू हुआ। तो दोस्तों, वीडियो का पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। ईश्वर ने चाहा तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी जिसमें हम यहूदी धर्म के उदय से लेकर विस्तार तक की बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे इनका सिलसिला हज़रत इब्राहिम से जुड़ा है। अब आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।